आजकल आपने शायद थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा, हमारे यहाँ जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, इसका इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। 22 लाख करोड़। और मेरा सपना है, 2004 से मैं कोशिश कर रहा था, आज बड़ा सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। अब तो ग्लोबल अलायंस भी G20 में बन गई। तब कोई मेरी बात को विश्वास नहीं करता था। मेरे घर पर दिल्ली में गाड़ी है, इनोवा टोयोटो की, 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। मेरे घर में दूसरी गाड़ी है मिराई टोयोटो की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य, वो हाइड्रोजन पे चलती है। इलेक्ट्रिक पर गाड़ियां, मैंने इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई। लोग मुझे बोलते थे, मजाक उड़ाते थे। पत्रकार पूछते थे, रास्ते में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? बंद नहीं पड़ेगी। पड़ी किसी गाड़ी बंद? 300% राइज हुआ। अवर पॉलिसी इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस। जब मैं मंत्री बना तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज था 13 लाख करोड़, और आज मोदी जी के नेतृत्व में आज उसका साइज हुआ है 22 लाख करोड़। देश में 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, और सभी राज्यों को और देश को जीएसटी के माध्यम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री है। और अभी 3-4 महीने पहले, कल मेरे पास जापान के एम्बेसडर आए थे, जब बातचीत, और उसके पहले मर्सिडीज के वर्ल्ड चेयरमैन भी आए थे। अब दोनों, जो जर्मनी के थे, ये जापान के थे, तो दोनों से मेरे से बात कर रहे थे एम्बेसडर। तो मैंने उनसे बहुत सी बातों पे होते होते उनको, मुझे लगा बोलूं कि नहीं बोलूं, इनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, मैंने बोल दिया। मैंने कहा अभी 4 महीने पहले हम 13वें नंबर पे थे, अब हम तीसरे नंबर पर आए हैं, और जापान जो था उसको पीछे डाल दिया है। अब जापान 4थे नंबर पर गया है और हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आए। अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज नंबर 1 79 लाख करोड़, चाइना 48 लाख करोड़, और इंडिया 22 लाख करोड़। हमारी 2 व्हीलर जो बनती है, बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। अभी हुंडई और सुजुकी ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अपनी 4 व्हीलर एक्सपोर्ट की है। तो आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि ये जो आज 22 लाख की इंडस्ट्री है, ये इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, हाइड्रोजन, इसमें जो रिसर्च हम कर रहे हैं, उसके कारण 5 साल के अंदर हम विश्व में पहले नंबर पर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। देश के लिए एक्सपोर्ट करना ये नेशनलिज्म है, और इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। और इसी से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, इसी से हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, इसी से हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। और ये बनने के लिए जो विजन है भविष्य की, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो पूरा करने के लिए ओडिशा में भी यही करना होगा। अब हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाई, मुझे पता नहीं आप क्या कितना काम हुआ है। ये जो शुगर कैन जूस, मोलाइसिस, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, कॉर्न, राइस, ब्रोकन राइस, चावल, बांबू और राइस स्ट्रॉ, परली, अब इससे इथेनॉल बनना शुरू हो गया। और अभी हमारे यहां इतने प्रोजेक्ट की पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं। अब किसान जो है वो केवल अन्नदाता नहीं है, हमारे यहां किसान को हमने ऊर्जा दाता बनाया, किसान को ईंधन दाता बनाया। और आपको मैं बताता हूं, ये जो ईंधन है इथेनॉल का, जो अगर आपके यहां, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सब टेक्नोलॉजी है, प्रूवन है। मैं खुद 4 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाता हूं, वो बोकंगा इससे, और देश में सब जगह शुरू है। और इससे गांव में रोजगार निर्माण होंगे। और मेरे पास जो टोयोटो की इनोवा है दिल्ली में, आप देखने के लिए आइए, किसी को विश्वास नहीं होगा तो। ये इथेनॉल डालने के बाद पेट्रोल की तुलना में जो 60% बिजली तैयार करती है, अभी वो
20,000 करोड़ का प्लांट फ्लेक्स इंजन का औरंगाबाद महाराष्ट्र में डाल रहे हैं। और पेट्रोल की तुलना में उसकी तुलना अगर करेंगे तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है, 25 रुपए लीटर। अब टाटा, महिंद्रा, 11 कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां तैयार की है। इंडियन ऑयल ने 400 इथेनॉल के पंप देश में खोल दिए हैं। बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा ने अपने टू व्हीलर इथेनॉल पे तैयार कर दिए है। तो क्यों आप पेट्रोल की टू व्हीलर यूज करते हो? पोल्यूशन होता है। क्यों पेट्रोल की गाड़ियां यूज करते हो? क्यों डीजल की गाड़ियां यूज करते हो? अगर किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता, ऊर्जा दाता से ईंधन दाता, ईंधन दाता से हाइड्रोजन दाता भी बनाए। अब हाइड्रोजन दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता बनाए, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो बिटुमिन डांबर दाता भी बनाए। यही महत्वपूर्ण है कि भविष्य के रिसर्च को समझकर हमको आगे जाना है। हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, पंजाब हरियाणा में जला देते हैं, 220 लाख टन होती है। और ये परली के लिए इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब 20 लाख टन परली का उपयोग हो रहा है। और अभी धीरे धीरे 5 साल में परली नहीं जलेगी तो दिल्ली का प्रदूषण ही नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायोबिटुमिन और 78,000 टन पर डे हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है। अभी डावोस में यह चर्चा हुई कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% ये हम बायो एविएशन फ्यूल डाल सकते हैं। और आपके यहां भी परली है, राइस स्ट्रॉ है, आप क्या कहते हो? आपकी भाषा में मुझे पता नहीं, उसको क्या कहते हैं? चल नोरा, मुझे पता नहीं, वो आप जलाते होंगे या कुछ मालूम नहीं, जानवर भी खाते होंगे। अब उससे हवाई ईंधन बनता है, विमान उड़ सकते हैं, उससे बिटुमिन बनता है। और देश में 400 प्लांट ऑलरेडी प्रोसेस में, 90 चालू हो गए हैं कि 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और वो बायो सीएनजी जो है, अभी मैंने देखा ट्रक, आपके यहां सीएनजी आया है तो ट्रक, बस, ट्रैक्टर सब चलेगा। मेरा ट्रैक्टर है सीएनजी का। 1 लाख रुपए साल की बचत है डीजल के बजाय। महिंद्रा को मैंने, जब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने कहा यूरो 6 के नाम लगा रहा हूं। सब डर के हुए मेरे पास आए, बोले ये करेंगे तो ट्रैक्टर 1 लाख रुपए से महंगा होगा। बोला एक काम करो, इलेक्ट्रिक पर चलने वाला, इथेनॉल पर चलने वाला और बायो सीएनजी चलने वाला ट्रैक्टर लाओ। मैं नहीं लाता, मैं तो लाऊंगा। सब डर गए, आ गए। अब ट्रैक्टर आ रहे तो 1 लाख रुपए की बचत किसान की होगी। और यही ओडिशा के ही यही का राइस स्ट्रॉ, यहां सीएनजी पैदा होगा। और जब ये सीएनजी तैयार होता है, उसका बाय प्रोडक्ट है लिग्नट, 35% निकलता है। और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्रीज ने ये लिग्नट को पेट्रोलियम बिटुमिन में डाला, उसमें 7% वेस्ट प्लास्टिक डाला, और जो यूज रबर टायर है उसकी पाउडर निकालकर वो 15% डाली, और वो बिटुमिन बना। और 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मनसर करके गांव है, वहां बना। सब साइंटिस्ट ने चेक किया और मुझे रिपोर्ट दिया कि दिस इज प्रूव टू बी 50% बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। अब ये पूरे 400 प्लांट में जो 35% निकलेगा लिग्नट, वो सब बिटुमिन बनेगा। हमारे देश में 95 लाख टन का बिटुमिन लगता है। 45 लाख टन हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और अगर ये हम करेंगे तो हमारा जो किसान है वो तैयार करके बिटुमिन देगा, तो 15 लाख टन हमारे देश में तैयार होगा। उतना इंपोर्ट बचेगा और गांव के किसानों को कीमत मिलेगी, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मैं आपको यही, जो जो आपके पास रॉ मटेरियल है, इसमें एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। जैसे मैंने कहा नॉलेज टू वेल्थ, वैसा वेस्ट टू वेल्थ।